हेलो, वेलकम टू उत्कर्ष स्टडी सेंटर ऑफ ऑल यू। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था राउल्ट के नियम, वाष्पशील दाब पर राउल्ट के नियम किसे कहते हैं, राउल्ट की नियम की परिभाषा। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में कभी काल हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, क्या होती है राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो देखिए, राउल्ट के नियम की सीमाएं में पहला है आपका, राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयनों पर ही लागू होता है, यह आदर्श विलयन पर ही लागू होता है। फिर राउल्ट का नियम उन पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता है जहां विलय विलायक से या विलायक विलायक से अभिक्रिया कर लेता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम आप लोगों ने विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है, सारी चीजें पढ़ करके रखा हुआ है। तो वही कह रहा है कि विलय विलायक से अभिक्रिया कर ले या विलायक विलायक से अभिक्रिया कर लेता है, उन पर राउल्ट का नियम नहीं लगाया जा सकता है। यह हमारा आपका दूसरा पॉइंट है। उसके बाद राउल्ट के नियम उन विलय पदार्थों के लिए भी लागू नहीं होता है जो विलायक में वियोजन या संगुणन की प्रकृति को दिखाते हैं। उसके बाद यह नियम, बार बार हम राउल्ट का नियम न कह करके उसके स्थान पर यह नियम भी कह सकते हैं, यह नियम अति तनु विलयनों पर भी लागू होता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है हमारा, यह नियम वैद्युत अपघट्ट के नियमों पर लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे 5 पॉइंट जो हैं, पहला है राउल्ट के नियम केवल आदर्श विलयनों पर ही लागू होता है। दूसरा, राउल्ट का नियम उन पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता है जहां विलय विलायक से या विलायक विलायक से अभिक्रिया कर लेता है। और तीसरा है, राउल्ट का नियम उन विलय पदार्थों के लिए भी लागू नहीं होता है जो विलायक में वियोजन या संगुणन की प्रकृति को प्रदर्शित करती है। चौथा पॉइंट है, यह नियम अति तनु विलयनों पर लागू होता है और यह नियम वैद्युत अपघट्ट के नियमों पर लागू नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम देखिए, यहाँ पर एक शब्द है आदर्श और यहाँ पर आदर्श विलयन है। तो इसकी अगली वीडियो में हम आप लोगों को आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में चर्चा करेंगे, क्या होता है आदर्श विलयन। कभी काल एक लाइन 2 लाइन या 1-2 नंबर का परिभाषा हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम में बन भी जाता है। तो ये जो राउल्ट का नियम है, देखिए हमारा 2024 आप देख रहे हैं 347 GA 2024 रसायन विज्ञान। अभी हम आप लोगों ने राउल्ट का नियम पढ़ा, राउल्ट के नियम की सीमाएं पढ़ा और अब हम राउल्ट के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। और राउल्ट के नियम के अनुप्रयोग पर इस पर सवाल बना हुआ है, अभी हम इस पर करके तब आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे तन विलयनों के लिए राउल्ट का नियम जो होता है, तो तन विलयन के लिए हमारा जो राउल्ट का नियम होता है, तो देखिए क्या होता है कि P0 माइनस PS बटे में P0 बराबर हमारा स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इनसे तो हम आप जानते हैं कि राउल्ट का नियम है P0 बटे PS बटे P0 बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यह क्या है? यह आपका आपेक्षित वाष्प दाब अवनमन है और यह हमारा मोल प्रभाज है विलय का। तो राउल्ट का नियम हम आप लोगों ने इसके पिछले वीडियो में पढ़ करके रखा हुआ है कि किसी विलयन का आपेक्षित वाष्प दाब अवनमन किसी विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही हमारा राउल्ट का नियम है और यह 2024 के पेपर में देखिए यहाँ पर बना हुआ है। यह इस वर्ष का 2024 का पेपर है। आप ध्यान से देखिए, 2024 रसायन विज्ञान 347 GA। अब इसमें आपका देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर देखिए बना है घ वाले क्वेश्चन में 4 नंबर का क्वेश्चन बना है 2+2, 2 नंबर का आपका राउल्ट का नियम बना है। ये क्या बना है? वाष्प दाब में अवनमन संबंधित राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, जो कि हमने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बता के रखा हुआ है। अब इसी पर हम जो तन विलयनों के लिए राउल्ट के नियम के अनुप्रयोग बताने जा रहे हैं, इस पर एक व्यंजक निकालेंगे आप लोगों के बीच में। तो इसी व्यंजक पर देखिए सवाल लगा है, ध्यान से देख लीजिए। 293 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 17.535 मिलीमीटर पारा है। 293 केल्विन ताप पर 450 ग्राम जल में कहते हैं कि 450 ग्राम जल, यानी कि यह विलायक दिया है, और जल में 25 ग्राम ग्लूकोज, ये विलय का भार दिया है, यह विलायक का भार दिया है। और एक जल कहा है, तो जल का हम अणुभार 18 जानते हैं और आप जानते हैं 25 ग्राम ग्लूकोज का सूत्र के आधार पर आप निकाल लेंगे। जैसे देखिए, पहले हम व्यंजक निकालते हैं किसके? राउल्ट के नियम की सहायता से। तो राउल्ट के नियम की सहायता आप देख रहे हैं, राउल्ट का नियम यह है, इसको हम क्या करेंगे? व्युत्क्रम करके एक डेरिवेशन, एक व्युत्पत्ति करेंगे फार्मूले की। तो आइए देखते हैं व्युत्क्रम करने पर, क्या करने पर? व्युत्क्रम करने
पर। तो इसको व्युत्क्रम कर दीजिए, ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, तो P0 बटे में P0 माइनस PS। बहुत ही ध्यान से देखिए, ये वाला हमने ऊपर ले लिया, इसको नीचे कर दिया। अब सेम जब इसको पलट दिए तो ये वाला भी पलटा जाएगा आपका। इसको ऊपर करिए, स्मॉल n प्लस कैपिटल N बटे में स्मॉल n। अब इधर वाला हम कुछ नहीं करेंगे, इसी तरीके से उतारते जाएंगे। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, एक बार इसको इसके बटे, एक बार इसको। तो आइए देखते हैं हम, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, P0 ना अपान में लिखेंगे P0 माइनस PS, ये सेम उतार लिए। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार हम स्मॉल n के बटे स्मॉल n ले लेते हैं और फिर कैपिटल N के बटे हम क्या लिख देते हैं, स्मॉल n। तो यह स्मॉल n से स्मॉल n कट गया आपका। अब यह कट गया तो यहाँ एक हो गया, तो इसको लिखेंगे P0 बटे के P0 माइनस PS, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब बराबर, n से n कट गया तो आपका 1 आया प्लस में। अब हम इसको कैपिटल N अपान में स्मॉल n लिख सकते हैं। अब इसको हम 1 को इधर लाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखिए, P0 बटे में P0 माइनस PS और माइनस 1 हो जाएगा बराबर कैपिटल N। ये हो गया आपका। अब हम इसको गणित लगाकर सॉल्व करेंगे। देखिए इसका यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए। तो यह है P0 सेम आपका इसी तरीके से उतर जाएगा ना। अब इसका हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस P0 माइनस में PS। ध्यान से देखिए, ये P0 पहले से ही है और हम इसका एक में गुणा कर दिए तो ये माइनस है, और इसका P0 माइनस PS का एक में गुणा हो गया, यह हो गया। अब टोटल के अपान में हमारा क्या हो जाएगा, टोटल के अपान में हो जाएगा P0 माइनस में PS, ये चीज बचा। अब इधर हम उसी तरीके से रहने देंगे, कैपिटल N के अपान में स्मॉल n। अब इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए कैसे, P0 माइनस में P0 और माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस हो गया PS, ये बचा। अब आपका ये सेम उतार लेंगे, P0 माइनस में PS बराबर कैपिटल N बटे में स्मॉल n। ये हमारा व्यंजक है। आप देखो ये प्लस ये माइनस आपका कट गया, दोनों बराबर थे। अब आपका बचा PS बटे में P0 माइनस PS बराबर कैपिटल N बटे स्मॉल n। अब देखिए हम यहाँ पर व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करके ये प्राप्त किए थे। अब हमारा रिजल्ट आ गया है तो पुनः इसको हम व्युत्क्रम कर देंगे। पुनः व्युत्क्रम करने पर क्या कर देंगे, पुनः व्युत्क्रम करने पर तो जब पुनः व्युत्क्रम कर देंगे तो ये पूरा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए अंतर क्या हुआ, अंतर हमारा यहाँ था P0 माइनस PS बटे P0, शुद्ध विलायक के रूप में था और यह तनु विलयन के रूप में होता है, तो यहाँ पर देखिए विलयन के रूप में आ गया। तो जब यह दो यहाँ पर यस था, यहाँ पर 0 था, अंतर यही हमारा है। जब उल्टेंगे तो ये हो जाएगा P0 माइनस PS के बटे में PS। अब यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और बराबर में जब यह उल्टा तो यह भी उलट जाएगा आपका स्मॉल n के बटे में कैपिटल N। ये हमारा बहुत ही बेहतरीन आपका विलयन का वाष्प दाब क्या है, ये हमारा जो रिलेशन है, यह रिलेशन जो संबंध है समीकरण 1 विलयन का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब के बीच में हल करता है काफी न्यूमेरिकल को। परंतु क्या होते हैं, परंतु हम जानते हैं क्या जानते हैं, देखिए अब स्मॉल n क्या है, स्मॉल n मोलों की संख्या है ना। स्मॉल n बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m एंड कैपिटल N बराबर आपका होगा कैपिटल W बटे कैपिटल M, यह हो जाएगा। तो हम यहीं पर रख देंगे तो ये हो जाएगा। तब समीकरण 1 निम्न होगा, तब समीकरण 1 निम्न होगा। बहुत ही बेमिसाल डेरिवेशन है आपके एग्जाम के लिए, बड़े बड़े परीक्षाओं के कंपटीशन के लिए। तो अब समीकरण 1 निम्न क्या होगा भैया, P0 माइनस PS, ये आपका सेम रहेगा अपान में PS। अब यहाँ स्मॉल n के स्थान पर क्या रखोगे, स्मॉल w बटे स्मॉल m कुल के बटे क्या रख दोगे। अब कैपिटल N यहाँ है तो हम रखेंगे इस कैपिटल W बटे कैपिटल M। अब हमारा इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। अब देखिए क्या प्राप्त होगा हमारा, अब ये सेम रहेगा आपका P0 क्या है माइनस PS के बटे में PS, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब बटे विलयन का वाष्प दाब बराबर। अब देखिए जब इसका गुणा होगा तो ये विलेय का भार है, विलेय का भार गुणे
क्या है, विलायक का अणुभार कैपिटल यम बटे में क्या हो जाएगा भैया, स्मॉल यम आपका, और गुणे में क्या हो जाएगा, अब स्मॉल यम के बाद कैपिटल डब्ल्यू। ये चीज हमारा जो है यह विलयन के अणुभारों के रूप में, यानी कि यह राउल्ट का नियम जो है अणुभारों के गणना करने के लिए आता है। यह जो हमारा रिलेशन है समीकरण नंबर 2, यह राउल्ट के नियम में विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जहां पर क्या है, जहां पर आप लिख सकते हैं, देखिए जहां पर P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक। अब PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ठीक। ये है। अब ये तो आप जानते हैं, पहले से ही जानते हैं कि स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार है। और यहाँ पर देखिए सवाल में आपका दिया है, क्या दिया है, इसी फार्मूले पर हमारा सवाल लग जाएगा, क्या है, इसी पर हल करेंगे। देखिए अब यह तो हमारा राउल्ट का नियम हो गया। अब यहाँ से जो 2 नंबर का ये सवाल 2 + 2 दिया है, 4 कहा है, तो यहाँ से सवाल है 293 केल्विन ताप पर। ताप से कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध जल का वाष्प दाब ना, कहते हैं कि 1700 वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब यानी P0 दे दिया। क्या दे दिया है, P0 दे दिया है। क्या दे दिया है, यही शुद्ध जल का वाष्प दाब 17.535 मिलीमीटर है। अब कहा है कि 293 केल्विन ताप पर 450 ग्राम जल, यानी कि 50 ग्राम जल, ये कैपिटल डब्ल्यू दे दिया, क्या 450 ग्राम, और 25 ग्राम ग्लूकोज, स्मॉल डब्ल्यू दे दिया 25 ग्राम। उसके बाद आपका क्या है भैया, ग्लूकोज को घोलने पर, ग्लूकोज का जब हम अणुभार निकालेंगे तो 180 के आसपास आता है, ग्लूकोज का अणुभार 180 आएगा। अब इसी फार्मूले में यहाँ पर विलायक का वाष्प दाब हम क्या रखेंगे, 450 ग्राम, विलयन का वाष्प दाब हम रखेंगे, यहाँ जो दिया गया है विलयन का वाष्प दाब की गणना करना है। और इसी को जब हम लगाएंगे तो देखिए लगा दे रहे हैं, सवाल भी देख लीजिए क्या है। अब इस सवाल को अगर आपको हल करना है, इसी फार्मूले पर हल होगा। क्या दिया है, ध्यान से देखिए आप, दिया है कि 293 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब ना, शुद्ध जल का वाष्प दाब यानी कि P0 कितना दिया है, P0 दिया है आपका कितना, 17.535, ठीक। उसके बाद आपका क्या दिया है कि ताप 293 केल्विन ताप पर 250 ग्राम जल ना, 250 ग्राम जल दिया है, यानी कि जल का भार दिया है, ये विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू दिया है कितना, 450, कितना दिया है, 450 ग्राम दिया है ये, ठीक। उसके बाद ग्लूकोज का भार दिया है स्मॉल, ये दिया है कितना आपका दिया है, ये 25 ग्राम दिया है, 25 ग्राम दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है भैया, अब हाँ, और स्मॉल यम हम निकालेंगे तो स्मॉल यम हमारा हो जाएगा, ग्लूकोज का अणुभार हो जाएगा 180। कैसे, देखिए ये ग्लूकोज का सूत्र होता है क्या, C6H12O6 ना, इसका निकालोगे तो 12 कितना होता है, 12 छंग 72 प्लस 12 कम 12 प्लस, अब ये होता है ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार, 16 होता है, 16 छक्का 96। तो अगर हम इसको जोड़ लें पूरा तो कितना आ जाएगा, 96, 72 और ये 12, तो 6 4 10 के 0 हासिल बचा 1, 9 8 17 1 18, 180। हमने अभी बताया 180 इसका क्या आएगा, अणुभार आ जाएगा। अब आप इसी में रख देंगे तो 180 का क्या आ गया, अणुभार आ गया, यानी कि स्मॉल यम का मान आ गया। तो अब देखिए ये फार्मूला है कि नहीं, P0 क्या है, 17 कितना है, 535 बटे, अब PS तो पूछा है ना, तो पक्षांतर करके आप PS जब यहाँ लिख दीजिए PS, ठीक, फिर PS यहाँ रख दीजिए आप PS, उसके बाद यहाँ पर मान रख देंगे, हल करेंगे तो इसका उत्तर 17.448 आएगा। आप हल करिएगा, नहीं आएगा सवाल तो हम अगली वीडियो में इसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। इसी पर और ढेर सारे हम सवाल आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। इसका आंसर आप लोग लगा करके निकालिएगा, 17.448 आएगा। यह सवाल का आंसर है जो कि अभी 2024 के पेपर में यह बना हुआ प्रश्न है, तब जाकर के आप लोगों को 4 नंबर टोटल मिलेगा। तो इसलिए यह हमारा राउल्ट के नियम के अनुप्रयोग पर क्या था, एक न्यूमेरिकल था, एक डेरिवेशन था, जो आप लोगों के बीच में बहुत ही सरलतापूर्वक हमने किया और इस पर सवाल का भी संकेत दे दिया, हिंट्स दे दिया। आप लोग बुरा भाग रख करके हल करिए, नहीं आएगा तो हम आपको अगले वीडियो में इस पर ये सवाल और इस पर आधारित अन्य कई महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।